सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से बिगड़े काम बन जाते हैं, तो भगवान का नाम ज़रूर लिखिए। और आप लोग के हर हर महादेव लिखने से मेरा भी उत्साह बढ़ता है। मैं भी सोचती हूँ कि खूब अच्छी अच्छी कहानियाँ, भगवान की चर्चा आप लोग को सुनाऊँ, भगवान की लीलाओं के बारे में आप लोगों को बताऊँ कि अपने भक्तों पे कैसे आशीर्वाद बरसाते रहते हैं शिव गुरु। मैं उसी कहानी को आप लोग को सुनाती हूँ, तो भगवान का नाम ज़रूर लिखिए। आज कहानी ऐसे भक्त की सुना रही हूँ जो भगवान का परम भक्त रहता है, बाकी उसे खुद भी नहीं पता रहता है कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ। देखिए, एक गांव में एक मंदिर रहता है। मंदिर में हजारों की भीड़ में जो श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। हर सोमवार को वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे भक्त दर्शन करने जाते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ, वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। बहुत सोमवार का दिन था, बहुत भीड़ लगी थी और पूजा अर्चना हो रही थी। उसी बीच में आकाश से तेज से बिजली कड़कड़ाई और एक सोने का थाल चमकता हुआ उतरा और शिवलिंग के सामने आके उतर गया। लोग देखते ही रह गए कि ये कैसा थाल सोने का था। थाल उतर गया और तभी आकाश से भविष्यवाणी हुई कि जो हमारा सच्चा भक्त होगा, थाल उसी को मिलेगा। तो वहाँ के मंदिर के जो पुजारी थे, पुजारी सोचे कि हम तो रोज़ भगवान का अभिषेक करते हैं, हम मंदिर के जो है देख रेख रोज़ करते हैं, तो थाल तो मेरा ही हुआ, मुझे ही मिलेगा। हमसे बड़ा भक्त यहाँ कौन है। तो भगवान तो ना राजा के हैं ना रंग के, भगवान तो अपने सरल शिष्य के हैं। जो उनको कब पा जाए ये कोई नहीं जानता। भगवान कब अपनी दया किस पे बरसा दें ये कोई नहीं जानता। वो कब किसी अमीर पे बरसा दें, कब किसी गरीब पे बरसा दें, कब किसी अंधे पे बरसा दें, कब किसी लंगड़े पे बरसा दें। उनकी दया की तो बात ही निराली है। वो तो दानियों में महादानी हैं। तो पुजारी सोचे कि क्यों ना ये थाल हम ही उठा लें, क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त तो हम ही हैं। पुजारी जैसे जाते हैं थाल को उठाते हैं, थाल पीतल का हो जाता है और सारे लोग जो है पुजारी पे हंसने लगते हैं। पुजारी लज्जित हो जाते हैं और थाल को वहीं रखते हैं और पीछे हट जाते हैं। इतने में फिर दूसरे एक पुजारी रहते हैं, दूसरे पंडित जी वहाँ रहते हैं, वो भी आगे आते हैं कि हम भी भगवान की रोज़ सेवा करते हैं, ज़रूर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, थाल तो मेरा ही हुआ। वो भी थाल के पास जाते हैं, जैसे थाल को उठाते हैं थाल पीतल का हो जाता है। ऐसे वहाँ के सारे पुजारी आजमाए, थाल जब उठाते थाल पीतल का हो जाता। तभी उस नगर का राजा जो है दर्शन करने आया। तो राजा कहा कि ये थाल तो मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि इस भव्य मंदिर का निर्माण मैं करवाया हूँ, मंदिर को मैं बनवाया हूँ, इसलिए भगवान का तो सच्चा भक्त मैं हूँ। मैं हर हफ्ते सोमवार को दर्शन करने आता हूँ, तो भक्त तो मैं ही हुआ। तो राजा साहब सोचे कि क्यों ना थाल को मैं उठा लूँ, थाल तो मेरा ही है। जैसे राजा साहब गए थाल को उठाने, थाल पीतल का हो गया और राजा जो है लज्जित हो गए, शर्मा गए और थाल को वहीं रख दिए। और थाल फिर पहले की तरह स्वर्ण चमकने लगा। उसमें से इतना तेज था कि मानो सूर्य के समान चमक रहा था।
फिर वो हट गए। इसके बाद बहुत सेठ लोग आए थे, बहुत पूंजीपति लोग आए थे उस मंदिर में दर्शन करने उस दिन। सारे लोग बारी बारी से आजमाए, थाल किसी को मिला नहीं। जब किसी के हाथ में जाता तो पीतल हो जाता, जब किसी के हाथ में जाता तो पीतल हो जाता। उसी समय एक किसान जो खेती बाड़ी करता था, मेहनत मजदूरी का काम करता था, उसका भी मन हुआ कि आज हम चलते हैं, भगवान का दर्शन करके आते हैं, थोड़ा समय है मेरे पास। तो थोड़ा सा पोटली में अपने लिए खाने के लिए कुछ रोटियां रखता है कपड़े में, और पोटली बना के और लेके चल देता है। अभी मंदिर से कुछ दूर ही रहता है, तब तक उसको एक भिक्षुक मिल जाता है। भिक्षुक बहुत भूखा रहता है। भिक्षुक कहता है कि आप अगर जो हमको कुछ खिला देते तो बड़ी दया होती। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे रोटी तक नहीं मिली, मैं भूख के मारे मर जाऊँगा। तो किसान सोचा कि हम तो ठीक ठाक हैं, अपना रोटी जो है इसको दे देंगे तो इसकी जान बच जाएगी, ये खा लेगा। तो भिक्षुक को रोटी दे दिए। भिक्षुक जब खाने लगा तो खूब आशीर्वाद उसको दिया किसान को, और इसके बाद किसान मुस्कुराया और चल दिया। मंदिर में गया, पूजा आराधना की और लौट रहा था वहाँ से। तब तक एक व्यक्ति कहा कि ये सोने का थाल देख रहे हो जो चमक रहा है, इसको सारे लोग उठा उठा के थक गए हैं, एक बार तुम भी आजमा लो, हो सके तुम ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त होगे। तो किसान कहता है कि अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मैं किसान खेती बाड़ी का काम करता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता है, मैं तो भगवान की पूजा ही करना नहीं जानता। कभी कदार अगर जो छुट्टी मिल जाए, काम से फुर्सत मिल जाए, तो भगवान के दर्शन के लिए आ जाता हूँ, मुझे पूजा वूजा करना आता नहीं है, मैं भगवान के कैसे शिष्य हो सकता हूँ, भगवान को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। इतने पुजारी लोग बैठे हैं, जब ये भगवान के शिष्य नहीं हो सकते, भगवान के भक्त नहीं हो सकते, तो मैं कैसे हो सकता हूँ। तो व्यक्ति समझाया, कहा कि अरे ये कौन जानता है, उठा के एक बार देख लो, सब तो उठा के थक गया, एक बार तुम भी उठा के देख लो। तो किसान सोचा कि चलो इतने लोग जब उठा ही लिए तो हम भी देख लें। किसान जैसे थाल को उठाता है, थाल वैसे ही चमकता रह जाता है। सारे लोग हर हर महादेव की आवाज़ में पूरा मंदिर परिसर जो है गूंजने लगता है। हर हर महादेव, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भूतनाथ की जय। एकदम मंदिर जो है गूंजने लगता है, घंटियों की आवाज़ गूंजने लगती है। सारे लोग कहते हैं कि आप कैसे भगवान के, क्या आप कैसे पूजा आराधना करते हैं, क्या करते हैं कि भगवान आप पे प्रसन्न हैं और आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। तो कहता है कि मैं तो पूरा पूजा आराधना कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस एक काम करता हूँ, दूसरों की मदद कर देता हूँ। कोई भूखा दुखा रहता है, कोई मजबूर परेशान रहता है तो उसकी मदद कर देता हूँ, यही मैं करता हूँ। बाकी मैं कुछ करता नहीं, मैं पूजा पाठ का ढंग नहीं जानता, मैं भगवान को नहीं भज पाता, मंदिर भी कभी कदार आ पाता हूँ। तभी फिर आकाश से आकाशवाणी आई कि यही मेरा परम भक्त है, यही मेरा परम शिष्य है, ये थाल इसी का हुआ। और ये मेरा परम भक्त इसलिए है कि दूसरों की मदद करता है, भूखे दुखों को भोजन कराता है। तो किसान से लोग पूछे कि तुम ऐसा क्या करते हो कि भगवान तुमसे इतना खुश हैं। तो कहा कि जब मैं गरीब को किसी खाना खिलाता हूँ, किसी मजबूर परेशान मनुष्य की मदद करता हूँ, तो जो उनकी चेहरे पे चमक आती है उसको देख के हमको बड़ी संतुष्टि मिलती है। यही जो है कि मैं करता हूँ और कुछ नहीं करता। तो देखिए भगवान कब किस पे कृपा बरसा दें। उस गरीब किसान को सोने का थाल मिला, किसी को नहीं मिला। वहाँ के पुजारी, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनवान, यहाँ तक कि उस नगर का राजा, उसको भी वो थाल नहीं मिला। भगवान की कृपा किस पे हुई? एक गरीब किसान पे जो मूर्ख था, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था। बाकी उसके मन में श्रद्धा रहती थी कि हाँ कोई परेशान है, कोई मजबूर है, कोई लाचार है तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो आप लोग के अंदर भी ये गुण होना चाहिए कि दूसरों की मदद की जाए।
और देखिए कहानी के लास्ट में मैं कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के नाम ले रही हूँ जो कमेंट किए हैं, हर हर महादेव लिखे हैं। काजल गुरु बहिना अपने माँ के लिए कही हैं कि उनसे भगवान भोलेनाथ से दया करिएगा कि हमारी माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं भगवान शिव गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, काजल जी की माँ को, और काजल जी की माँ मेरी भी माँ हुई, इस नाते मेरी भी माँ को आप दया बरसाएं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो जहाँ रहें, जब तक धरती पे रहें, ठीक रहें और स्वस्थ रहें। और दूसरा नाम है हरिंदर यादव। हरिंदर जी धन्यवाद कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव गुरु करें कि आपका यश बना रहे, आपकी कीर्ति लोगों में फैले, आपको लोग जाने। शिव गुरु की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, हमेशा जो चाहे वो काम आपका हो जाए। और तीसरा नाम है बेलापुर की गुरु बहिना है। गुरु बहिना आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव करें कि आप जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, सुखी रहें, आपका परिवार अच्छा रहे। शिव गुरु करें कि आपको कोई कष्ट ना आए, उनकी छत्र छाया आप पे हमेशा बनी रहे। और चौथा नाम है प्रेमचंद्र जी। गुरु भैया भगवान भोलेनाथ करें कि आप जहाँ रहें वहाँ हमेशा खुश रहें, सदा उनकी कृपा आप पे बनी रहे, उनकी दया आप पे बरसती रहे। जो काम सोचें, जिस क्षेत्र में जो काम करें वो आपका सफल हो जाए। और पांचवा नाम है जानकी गुरु बहना। जानकी जी, आपका तो नाम ऐसा है कि माँ जानकी। जानकी जी भगवान भोलेनाथ करें, शिव गुरु करें कि आप पे उनकी कृपा बनी रहे, सदा वो आपके साथ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।